हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बैरोमीटर में हम मरकरी का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इसी टॉपिक पे रहेगी। बैरोमीटर आप सबको याद होगा, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम यहाँ पे मरकरी का यूज करते हैं। एनवायरनमेंट क्या करता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है P0, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो इस टेस्ट ट्यूब में एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है। ठीक है, अब जितनी हाइट तक जाएगा वो हम मेजर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में हम मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं। अगर मरकरी की जगह हम वाटर का यूज करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिक्विड H2O ले लिया है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि लिक्विड चेंज हुआ है तो ये हाइट भी चेंज होगी। हम देख लेते हैं कि वाटर जो है वो कितनी हाइट अटेन करेगा। अब पिछली क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर मल्टीपल लिक्विड्स हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर उन लिक्विड्स की हाइट अलग टाइप से वेरी करती है। और लास्ट में हमने एक फार्मूला निकाला था, ρ1 H1 इक्वल्स टू ρ2 H2। ठीक है, ρ1 डेंसिटी का लिक्विड H1 हाइट अटेन करता है और ρ2 डेंसिटी का लिक्विड H2 हाइट अटेन करता है। हम इसी फार्मूले की हेल्प से कंपैरिजन करेंगे मरकरी और वाटर के बीच में। ठीक है, तो हमारा ये क्या बनेगा, रो फॉर मरकरी इक्वल्स टू हाइट फॉर मरकरी और रो फॉर वाटर और हाइट फॉर वाटर। तो मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, हम इसको ले लेते हैं 13,600 और हाइट अटेन करती है 176 सेंटीमीटर, 176 नहीं 76 सेंटीमीटर। और वाटर की डेंसिटी होती है बच्चों 1000 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है कि वाटर कितनी हाइट अटेन करेगा। वैसे तो डेंसिटी मेरे को यहाँ पे मीटर में लेके चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि SI यूनिट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ये हमारी SI में है तो ये भी हमारा मीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम एक तरह से कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो अगर ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये हाइट भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और इनकी यूनिट इसकी यूनिट को आपस में बैलेंस कर लेगी। तो हम इसको सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो ये भी हमारी हाइट सेंटीमीटर में आएगी। दो जीरो से दो जीरो कट कर देते हैं बच्चों। हमारी हाइट फॉर H2O बनेगी यानी कि अगर इसको मीटर में करूँ मैं तो ये बन जाएगा इतना मीटर। 10 मीटर हाइट अटेन करेगा वाटर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में। यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं P0, तो इस प्रेशर की वजह से बैरोमीटर की ट्यूब में वाटर जो है उसको हाइट चाहिए 10 मीटर की। यानी कि हमें ये वाली ट्यूब इतनी बड़ी चाहिएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मरकरी के केस में मरकरी जाता है 76 सेंटीमीटर तक,
यानी कि 0.76 मीटर। इतनी हाइट इस ट्यूब की होना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन ये हाइट अचीव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम बैरोमीटर में ऐसा लिक्विड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि मेज़र करना पॉसिबल हो। तो उस वजह से हम वाटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वाटर बहुत हाइट तक जाएगा। हम कैसे उतनी हाइट को मेजर करेंगे, और उतनी हाइट तक ये ट्यूब बनाना भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली विच इज impossible to use an instrument with such large height। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक एप्लीकेशन और देखते हैं इस फॉर्मूला की। क्या एप्लीकेशन रहेगी वो? हमारी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की हाइट क्या होगी, कि कितने हाइट तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एवरेज हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अगर मैं अर्थ दिखा रहा हूँ तो इसके सराउंडिंग में ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहेगा हमारा। तो ये जो फार्मूला अभी हम पढ़ रहे थे वो क्या था? ρ1 H1 इक्वल्स टू ρ2 H2। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिएगी। ये कंपैरिजन करने के लिए हमें दो अलग अलग टाइप का मीडियम चाहिए। एक तो हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है, तो एटमॉस्फेयर में एयर हो गए, एयर की डेंसिटी और उसकी हाइट हम मेजर कर लेंगे। और इसका कंपैरिजन हम किसी और के साथ करें तो हमारे लिए सबसे सूटेबल कंपैरिजन क्या रहेगा? मरकरी। क्योंकि हमें मरकरी की हाइट भी पता है, कितनी हाइट अचीव करता है मरकरी, और हमें उसकी डेंसिटी भी पता है। तो हम एवरेज हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका कंपैरिजन करेंगे मरकरी के साथ। डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट अचीव्ड बाय द मरकरी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू हाइट अचीव्ड बाय द एयर। ये दोनों हमारे इक्वल रहने चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता है, ये हमें पता होती है डेंसिटी ऑफ द एयर, हाइट हम उसकी मेजर कर सकते हैं। हम इसको एवरेज हाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग हाइट पे होगा। ठीक है, ये मैंने परफेक्ट सर्कल दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं पे उसकी हाइट ज़्यादा होती है, कहीं पे एटमॉस्फेयर की हाइट थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। हमारी एयर की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारी एयर की डेंसिटी होती है। मरकरी की डेंसिटी हमें पता ही है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। और मरकरी हाइट कितनी अटेन करती है? अभी देखा था 76 सेंटीमीटर।
या फिर इसको हम बोल सकते हैं 0.76 मीटर। तो यहाँ से जब ये सब चीज़ें हम इधर फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू 0.76 मीटर इक्वल्स टू 1.293 kg पर मीटर क्यूब इंटू हाइट ऑफ द एयर। इन सब को सोल्व करके बच्चों यहाँ से हमारी हाइट ऑफ द एयर क्या बनेगी, kg पर मीटर क्यूब इंटू 0.76 मीटर डिवाइडेड बाय 1.293 kg पर मीटर क्यूब, और अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होता है यानी कि 8 किलोमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट है 8 किलोमीटर। कहीं पे हमारा 8 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे 8 किलोमीटर से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो एवरेज हाइट हम बोल सकते हैं कि लगभग 8 किलोमीटर है। और ये हाइट वेरी क्यों कर रही है एटमॉस्फेयर की, उसका रीज़न हम लिख सकते हैं क्योंकि डेंसिटी वेरी करेगी। आल्सो ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है बच्चों। अर्थ के पास में हमारी डेंसिटी अलग होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी डेंसिटी वेरी करती जाएगी। यहाँ पे सबसे हाई डेंसिटी है, यहाँ पे सबसे लो डेंसिटी रहेगी। ठीक है, तो हाइट के साथ डेंसिटी वेरी हो रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट के साथ ग्रेविटी भी चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग हाइट अटेन करता है अलग अलग जगह पर। इसी के साथ ही बच्चों एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड एच हाइट तक है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी वेरी करेगी हाइट के अकॉर्डिंग। रो क्या है, अल्फा वाई स्क्वायर, वेयर वाई इज डेप्थ, यानी कि यहाँ से लेके जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये जो डेप्थ है ये क्या बताएगा, वाई, और इस वाई के अकॉर्डिंग हमारी क्या रहेगी, डेंसिटी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डेल्टा पी और बॉटम। ठीक है, हमें यहाँ बॉटम पे प्रेशर डिफरेंस निकालना है, डेल्टा पी। तो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो किस किस के बीच में रहेगा, टॉप और बॉटम के बीच में। कैसे करेंगे, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी एच, ये फार्मूला होता है हमारा। रो अब वेरी कर रहा है हमारा इसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम डेप्थ में आते जा रहे हैं हमारी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। और एच क्या है, एच हाइट है उन दो पॉइंट्स के बीच में जहाँ पे हम प्रेशर डिफरेंस देख रहे हैं। तो हमारा टॉप लेयर तो फिक्स रहेगा, अब जैसे जैसे हम टॉप से डाउन आते जाएंगे हमारी डेंसिटी वेरी करती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप से मान लो इस वाई हाइट पे तो हमारी डेंसिटी क्या है, अल्फा वाई स्क्वायर। तो हम ऐसे केसेस में पहले एक स्ट्रिप मान लेते हैं,
हम क्या करते हैं कि टॉप लेयर से यहाँ पर वाई हाइट नीचे एक dy विड्थ की स्ट्रिप मान लेते हैं। ओके, ये y हाइट नीचे है और इसकी विड्थ रहेगी dy। टोटल हाइट क्या है, h है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस स्ट्रिप के लिए प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा हमारा। अब ये पूरा जो लिक्विड है ये ऐसी कई सारी स्ट्रिप से मिलके बना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट लिक्विड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये स्ट्रिप क्या है हमारी, यहाँ 0 से स्टार्ट होके h हाइट तक जाएगी। तो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या बनेगा, वो हमें पूरे कंप्लीट लिक्विड के लिए मिल जाएगा इंटीग्रेट करने पे। पहले हम इस स्ट्रिप के लिए प्रेशर डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो स्मॉल स्ट्रिप के लिए हमारा जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आएगा वो बनेगा रो जी, और हाइट क्या रहेगी dy। स्ट्रिप की विड्थ क्या है dy। इन दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, रो जी dy। रो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम मान सकते हैं कि अगर हमारा dy बहुत स्मॉल है तो उस केस में इस स्ट्रिप के अंदर हमारा जो लिक्विड रहेगा उसकी डेंसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, वो एक तरह से कांस्टेंट डेंसिटी है रो। और रो हमें कैसे मिलेगा, रो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो स्ट्रिप ली है हम y हाइट नीचे ले रहे हैं। ठीक है, y डेप्थ में हम स्ट्रिप लेके चल रहे हैं हमारी, तो y डेप्थ पे हमारे लिक्विड की डेंसिटी क्या बनेगी, रो इक्वल्स टू अल्फा वाई स्क्वायर। तो ये इस डेंसिटी का लिक्विड ले रहे हैं हम इस स्ट्रिप के अंदर, और इस स्ट्रिप की विड्थ हमारी dy है, तो उस वजह से इसका प्रेशर डिफरेंस रहेगा रो जी dy। और रो हमारा अल्फा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्मॉल प्रेशर dp। और अगर हमें कंप्लीट लिक्विड के लिए ये प्रेशर डिफरेंस देखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल्टा पी आएगा हमारा बच्चों इंटीग्रेट करने पे, और इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट क्या रहेगी 0 टू h। हमारा y यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, h हाइट तक जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होके h हाइट तक हमें जाना है। तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, वाई स्क्वायर डी वाई का। और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ये लिमिट हमारी 0 टू h, यानी कि अल्फा जी वाई क्यूब लिमिट 0 टू h। लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट उसके बाद में लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो h क्यूब, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, यानी कि हमारा डेल्टा पी आ गया बच्चों 1/3 अल्फा जी h क्यूब। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस रहेगा हमारा टॉप और बॉटम के बीच में, अगर हमारा डेंसिटी जो है लिक्विड का
वो वेरी करेगा डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो क्लियर है ये पॉइंट कि अगर हमें वेरिएबल डेंसिटी दी गई हो तो हमें प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कोई एक स्ट्रिप मान लेंगे और स्ट्रिप की विड्थ स्मॉल है तो उस वजह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस स्ट्रिप के अंदर जो लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी फिक्स है। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लिक्विड की डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है हमारी, उतनी स्मॉल हम स्ट्रिप ले रहे हैं। और इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए फिर हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या बनेगा, रो जी डी वाई। रो अब कांस्टेंट रहेगा इस पार्ट के लिए, ठीक है, और कितना रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अब ये स्ट्रिप हमारी वाई डेप्थ पे है तो इसकी डेंसिटी क्या बन जाएगी, अल्फा वाई स्क्वायर। ओके, और हम मान सकते हैं कि ये जो कंप्लीट लिक्विड है ये ऐसी कई स्ट्रिप से बना होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वाई हमारा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, इंटीग्रेट करने पे हमें हमारा प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा टॉप और बॉटम के बीच में। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चैनल के थ्रू। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। जय श्री राम।